ओम शांति। आज है 31 मई, शिव बाबा की साकार मुरली। आज मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, जब तक जीना है तब तक पढ़ना और पढ़ाना है। जब तक जीना है, जब तक हमें शरीर में है। खुशी और पद का आधार है पढ़ाई। प्रश्न, सर्विस की सफलता के लिए मुख्य गुण कौन सा चाहिए? अगर सर्विस में सफलता चाहिए तो उत्तर, सहनशीलता का। हर बात में सहनशील बनकर आपस में संगठन बनाकर सर्विस करो। संगठन बनाकर बाबा ने कहा सर्विस करो। भाषण आदि के प्रोग्राम लेकर आओ। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए अनेक प्रबंध निकलेंगे। जो तकदीरवान बनने वाले हैं वह पढ़ाई भी रुचि से पढ़ेंगे। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। ओम शांति। क्या विचार करके यहाँ मधुबन में आते हो? क्या पढ़ाई पढ़ने आते हो? किसके पास आते हो? बाप दादा के पास। ये है नई बात। कब ऐसा भी सुना कि बाप दादा के पास पढ़ने जाते हैं? सो भी बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। वंडर है ना? तुम वंडरफुल बाप की संतान हो। तुम बच्चे भी हो ना? तुम बच्चे भी न रचता और न रचना के आदि मध्य अंत को जानते थे। अभी तुम रचता और रचना को तुमने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाना। जितना जाना है और जितना जिसको समझाते हो उतनी खुशी और भविष्य का पद होगा। बाबा कहते, मूल बात है, अभी हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ हम ब्राह्मण ब्राह्मणियां ही जानते हैं। जब तक जीना है अपने को निश्चय करना कि हम बी के हैं। आज बाबा ने बच्चों को कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें जीना है निश्चय करना कि हम बी के हैं और शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं सारे विश्व का। पूरी रीति पढ़ते हैं वह कम पढ़ते हैं, ये बात अलग है। फिर भी जानते तो है ना हम उनके बच्चे हैं। फिर प्रश्न उठता है पढ़ने अथवा ना पढ़ने का। उस अनुसार ही पद मिलेगा। गोद में आया निश्चय तो होगा हम राजाई के हकदार बने। फिर पढ़ाई में भी रात दिन का फर्क पड़ जाता है। पढ़ाई में भी बाबा कहते रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई तो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते और कुछ सूझता ही नहीं। बस पढ़ना और पढ़ाना, यह अंत तक चलना है। स्टूडेंट लाइफ में कोई अंत तक पढ़ाई नहीं चलती, समय होता है। तुमको भी बाबा कहते जब तक जीना है पढ़ना और पढ़ाना है। अपने से पूछना है। कितनों को बाप रचयिता का परिचय देते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है। देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर में फर्क नहीं। ये अंदर बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बुद्धि में पढ़ाई गूंजती रहती है। जितना जो पढ़ेगा उतनी खुशी उनको रहेगी। अंदर में ये रहता है कि हम नए विश्व का मालिक बनूंगा। अभी हम स्वर्ग द्वार जाते हैं। अपने दिल से सदैव पूछते रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? कि अपने दिल से पूछते रहो। बाबा कहते हमारे में कितना फर्क है। बाप ने हमको अपना बनाया है। हम क्या से क्या बनते हैं। पढ़ाई पर ही मदार है। पढ़ाई से मनुष्य कितना उच्च बनते हैं। वह तो सब अल्पकाल क्षण भंगुर के मर्तबे हैं। उनमें कुछ भी रखा नहीं, जैसे कि कोई काम के नहीं। लक्षण भी बाबा कहते लक्षण कुछ भी नहीं थे। अब इस पढ़ाई से कितना उच्च बनते हैं। सारा अटेंशन पढ़ाई पर देना है। जिसकी तकदीर में है उनके दिल पढ़ाई में लगती है। औरों को भी पढ़ाई के लिए भिन्न भिन्न रीति पुरुषार्थ कराते रहते हैं। दिल होती है उनको पढ़ाकर बैकुंठ का मालिक बनाए। मनुष्यों को नींद से जगाने के लिए कितना माथा मारते हैं और मारते रहेंगे।
ये प्रदर्शनी आदि तो कुछ नहीं, आगे चल और प्रबंध निकलेंगे समझाने के लिए। अभी बाप पावन बना रहे हैं तो बाप की शिक्षा पर अटेंशन देना चाहिए। हर बात में सहनशील भी होना चाहिए। आपस में मिलकर संगठन कर भाषणों आदि के प्रोग्राम रखने चाहिए। एक अल्फ पर भी हम बहुत अच्छा समझा सकते हैं। ऊंचे ते उच्च भगवान कौन, एक अल्फ पर तुम 2 घंटा भाषण कर सकते हो। यह भी तुम जानते हो, अल्फ को याद करने से खुशी रहती है। अगर बच्चों का याद की यात्रा में अटेंशन कम है, अल्फ को यानी अल्लाह को याद नहीं करते तो नुकसान जरूर होता है। सारा मदार याद पर है। याद करने से एकदम हेवन में चले जाते हैं। याद भूलने से ही गिर पड़ते हैं। इन बातों को और कोई समझ न सके। शिव बाबा को तो जानते ही नहीं। भल कितना भी कोई भक्ति से पूजा करते हो, याद करते हो, फिर भी समझते नहीं। तुमको बाप से बहुत बड़ी जागीर मिलती है। भक्ति मार्ग में कृष्ण का दीदार करने के लिए कितना माथा मारते। अच्छा दर्शन हुआ, फिर क्या फायदा, तो कुछ भी नहीं। दुनिया देखो किन बातों पर चल रही है। तुम जैसे कि गन्ने का रस शुगर पीते हो, बाकी सब मनुष्य छिलका चूसते हैं। तुम अभी शुगर पीकर पूरा पेट भर आधा कलब सुख पाते हो। बाबा कहते बाकी सब भक्ति मार्ग के छिलके चूसते नीचे उतरते आते हैं। अब बाप कितना प्यार से पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो अटेंशन नहीं देते। न खुद अटेंशन देते, न औरों को देने देते। न खुद अमृत पीते, न पीने देते। बहुतों की ऐसी एक्टिविटी चलती है। अगर पूरी रीति पढ़ते नहीं, रहम दिल नहीं बनते, किसी का कल्याण नहीं करते हो तो वह क्या पद पाएंगे। पढ़ने और पढ़ाने वाले कितना उच्च पद पाते हैं, पढ़ते नहीं हैं तो क्या पद होगा। वह भी आगे चल रिजल्ट का पता पड़ जाएगा। फिर समझेंगे बरोबर बाबा हमको कितना वार्निंग देते थे। यहाँ बैठे हो, बुद्धि में रहना चाहिए। हम बेहद के बाप पास बैठे हैं। वह हमको ऊपर से आकर इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। कल्प पहले मौफिक, अब हम फिर से बाप के सामने बैठे हैं। उनके साथ ही हमको चलना है, छोड़कर नहीं जाना है। बाप हमको साथ ले जाएंगी। इस पुरानी दुनिया, ये पुरानी दुनिया विनाश हो जाएगी। यह बातें और कोई नहीं जानते, आगे चलकर जानेंगे। बरोबर पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिल तो कुछ भी नहीं सकेगा। यह बातें और कोई नहीं जानते, टू लेट हो जाएंगे। हिसाब किताब चुकतू कर सबको वापस जाना है। यह भी जो सेंसिबल बच्चे हैं वही जानते हैं। बच्चे वह जो सर्विस पर उपस्थित हैं, माँ बाप को फॉलो करते हैं। जैसे बाप रूहानी सेवा करते हैं वैसे तुमको करनी है। कई बच्चे हैं जिनको ये धुन लगी रहती है, जिनकी बाबा महिमा करते हैं, उन जैसा बनना है। टीचर मिलती तो सबको है। यहाँ भी सब आते हैं, यहाँ तो बड़ा टीचर बैठा है। बाप को याद ही नहीं करते तो सुधरेंगे कैसे। नॉलेज तो बहुत सहज है, 84 जन्मों का चक्र है। कितना सहज, परंतु कितना माथा मारना पड़ता है। बाप कितना सहज बातें समझाते हैं। बाप को और 84 के चक्र को याद करो। बाबा को याद करना है और क्या करना है, 84 का चक्र याद करना है। तो बाबा कहते बेड़ा पार हो जाएगा। ये मैसेज सबको देना है। क्या काम दिया है बाबा ने, ये मैसेज सबको देना है। अपने दिल से पूछो कहाँ तक मैसेंजर बना हूँ। जितना बहुतों को जगाएंगे उतना इनाम मिलेगा। अगर जगाता नहीं हूँ तो जरूर कहाँ सोया हुआ हूँ। फिर मुझे
इतना उच्च पद तो मिलेगा नहीं। बाबा रोज रोज कहते, शाम को अपना सारे दिन का पोता मेल निकालो, सर्विस पर भी रहना है। मूल बात है बाप का परिचय देना। बाप ने ही भारत को स्वर्ग बनाया था, अभी नर्क है, फिर स्वर्ग होगा। चक्र तो फिरना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करो तो विकार निकल जाएंगे। सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं, फिर रावण राज्य में कितनी वृद्धि होती है। सतयुग में 9 लाख, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। जो पहले पावन थे बाबा कहते, वही फिर पतित बनते हैं। सतयुग में देवताओं का पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, है ना, वही फिर अपवित्र प्रवृत्ति वाले बन पड़े ड्रामा अनुसार। क्या कहते हैं बाबा? ड्रामा अनुसार ये चक्र फिरना ही है। फिर तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के बन रहे हो। बाप ही आकर पवित्र बनाते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। तुम आधा कल्प पवित्र थे, फिर रावण राज्य में तुम पतित बने हो। यह भी तुम अभी समझते हो। हम भी बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी थे। अभी कितनी नॉलेज मिली है जिससे हम क्या से क्या बनते हैं। बाकी जो भी इतने धर्म हैं ये खत्म हो जाने हैं, सब मरेंगे। क्या कहते हैं बाबा? सब मरेंगे, ऐसे जैसे जानवर मरते हैं। जैसे बर्फ पड़ती है तो कितने जानवर, पक्षी आदि मर जाते हैं जब बर्फ पड़ती है। नेचुरल क्लैमिटीज भी आएंगी, यह सब खत्म हो जाएंगी। यह सब मरे पड़े हैं, ये सब मरे पड़े हैं। इन आंखों से जो तुम देखते हो वह फिर नहीं होगा। नई दुनिया में बिल्कुल ही थोड़े रहेंगे। यह ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। ज्ञान का सागर बाप ही तुमको ज्ञान का वर्षा दे रहे हैं। तुम जानते हो सारी दुनिया में किचड़ा ही किचड़ा है। हम भी किचड़े में मैले पड़े थे। बाबा किचड़े से निकाल अब कितना गुलगुल बना रहे हैं। हम ये शरीर छोड़ेंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। तो क्या होगा? आत्मा पवित्र हो जाएगी। बाप सबको एक रस पढ़ाई पढ़ाते हैं, परंतु कईयों की बुद्धि में बिल्कुल जड़ है, कुछ भी समझ नहीं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं तो हम भी क्या कर सकते हैं। हम तो सबको एक रस पढ़ाते हैं, पढ़ते नंबरवार, कोई अच्छी रीति समझकर और समझाते हैं। औरों का भी जीवन हीरे जैसा बनाते हैं। कोई तो बनते ही नहीं, उल्टा अहंकार कितना है। जैसे साइंस वालों को माइंड यानी बुद्धि का कितना घमंड है। दूर दूर आसमान को, समुद्र को देखना चाहते हैं। बाप कहते इससे कोई फायदा ही नहीं। मुफ्त साइंस घमंडी अपना माथा खराब कर रही है। बड़ी बड़ी पगार उन्हों को मिलती है, सब वेस्ट करते रहते हैं। ऐसे नहीं कि सोनी द्वारिका कोई नीचे चली से निकल आएगी। ये तो ड्रामा का चक्र है, तो फिरता रहता है। फिर हम समय पर अपने महल जाकर बनाएंगे नई दुनिया में। कोई आश्चर्य खाते हैं, क्या ऐसे ही मकान फिर बनेंगे? बाबा कहते जरूर। बाप दिखाते हैं तुम फिर ऐसे सोने के महल बनाएंगे। वहां तो सोना बहुत रहता है। अभी तक भी कोई तरफ सोने की पहाड़ियां बहुत है, परंतु सोना निकाल नहीं सकते। नई दुनिया में तो सोने की अतः खानियां थी, है ना? क्या थी वहां पे? खानियां। वो खत्म हो गई। अभी हीरे का दाम भी देखो कितना है। आज इतना दाम, कल पत्थरों मिसल हो जाएगा। बाप तुम बच्चों को बड़ी वंडरफुल बातें सुनाते हैं और साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम बच्चों को अब बुद्धि में यही रहना है। क्या रहना है? हम आत्माओं को अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए, जिसको मुक्ति धाम कहते हैं। भक्ति मार्ग में मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु अभी तुम समझते हो सिवाय बाप के कोई मुक्ति दे नहीं सकते, साथ ले नहीं जा सकते।
अभी तुम बच्चों को बाबा कहते बुद्धि में नई दुनिया है, जानते हो ये चक्र फिरना है, तुमको और कोई बातों में जाना नहीं, और कोई फालतू बातें कुछ भी हो रही हैं दुनिया में उनमें नहीं जाना, सिर्फ बाप को याद करना है। सबको यही कहते रहो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया। तुम मेरी शिव जयंती भी मनाते हो। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष की बात है। तुम स्वर्गवासी बने हो, फिर 84 का चक्र लगाया। ये भी ड्रामा बना हुआ है। तुमको ये सृष्टि चक्र आकर समझाता हूँ। अभी तुम बच्चों को स्मृति आई बहुत अच्छी तरह से। हम सबसे उच्च पाठधारी हैं। हमारा पाठ बाबा के साथ है। अंडरलाइन करेंगे, सारा दिन याद रखना है। हमारा पाठ बाबा के साथ है। हम बाबा की श्रीमत पर बाप की याद में रहकर औरों को भी आप समान बनाते हैं। जो कल्प पहले थे वही बनेंगे। साक्षी होकर देखते रहेंगे और पुरुषार्थ भी कराते रहेंगे। सदा उमंग में रहने के लिए रोज एकांत में बैठकर अपने साथ बातें करो। बाकी थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, थोड़ा समय इस अशांत दुनिया में है, फिर तो अशांति का नाम नहीं रहेगा। कोई मुख से कह ना सके कि मन की शांति कैसे मिले। शांति के लिए तो जाते हैं, परंतु शांति का सागर तो एक बाप ही है, दूसरा कोई पास ये वस्तु है नहीं। वैसे तुम बच्चों की बुद्धि में गूंजना चाहिए। रचता और रचना को जानना है, यह है ज्ञान। वह शांति के लिए, वह सुख के लिए। सुख होता है धन से, धन नहीं तो मनुष्य काम का नहीं। धन के लिए मनुष्य कितना पाप करते हैं। बाप ने अतः धन दिया है, स्वर्ग सोने का और नर्क पत्थरों का। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। भूल चूक क्षमा करना बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। समय निकाल एकांत में अपने आप से बात कर अपने को उमंग में लाना है। अपने आप को क्या करना है? एकांत में बैठकर उमंग में लाना है कि मैं कौन हूं और मुझे कौन मिला है। मुझे शिव बाबा मिला है, वो मेरे लिए स्वर्ग का वर्षा लाए हैं। ठीक है, आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ आत्माओं को आप समान बनाने की सेवा के साथ साथ साक्षी होकर क्या करना है? साक्षी होकर हर एक आत्मा के पाठ को देखने का अभ्यास करना है। जैसे आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं या कोई सीरियल देखा करते थे, अब तो नहीं देखते होंगे, तो उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। उसमें हमारे थॉट्स नहीं चलते कि ये ऐसा डायलॉग क्यों बोल रही है आत्मा, ये ऐसा क्यों बोल रही है, बस हम साक्षी हो जाते हैं बिल्कुल। उसी तरह से बाबा कहते जो भी आत्मा अपना पार्ट बजा रही है, ये भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ है, उसको आपको साक्षी होकर देखना, ये आपको अभ्यास करना है। दूसरा धारणा का पॉइंट है बाप को याद कर अपने आप को सुधारना है। सुधारना, अपने दिल से पूछना है कि मैं मैसेंजर बना हूं, कितनों को आप समान बनाता हूं। नाश्ता भी तब करना चाहिए, बाबा कहते हैं जब तक 1-2 को बाबा का आज मुरली में क्या कहा या बाबा का मैसेज देने को मिल जाए। वॉक करने जाते हैं आत्माएं, कोई ना कोई तो मिल ही जाता है। ठीक है, तो वरदान है श्रेष्ठ पुरुषार्थ द्वारा फाइनल रिजल्ट में श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, और उसके द्वारा जो फाइनल रिजल्ट है फर्स्ट नंबर लेने वाले उड़ता पंछी भव। उड़ता पंछी फाइनल रिजल्ट में फर्स्ट नंबर लेने के लिए दिल के अविनाशी वैराग्य, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को, संस्कार रूपी बीज को जला दो। अंडरलाइन करेंगे, दिल के अविनाशी वैराग्य द्वारा बीती हुई बातों को और संस्कार रूपी बीज को जला दो। 2 बजे अमृत वेले से रात तक ईश्वरीय जो नियम है और मर्यादाओं का सदा पालन करने का व्रत लो।
सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, क्या करना है? ईश्वरीय नियमों का और जो हमारी मर्यादाएं हैं उनका हमें पालन करने का व्रत लेना है। तीसरा है मनसा द्वारा, वाणी द्वारा या संबंध संपर्क द्वारा निरंतर महादानी बनना है। महादानी दान कौन सा करना है? सब शांत हो रहे, सबका चित्त शांत रहे, सब सुखी रहे, है ना, सब बाबा की बन जाए, सब सतु प्रधान बन जाए। इस तरह से हमारे निरंतर दुआएं निकलती रहनी चाहिए आत्मा की वाणी से, है ना। तो बाबा ने कहा महादानी बन, पुण्य आत्मा बन, दान पुण्य करते रहो। जब ऐसा श्रेष्ठ हाई जंप देने वाला पुरुषार्थ हो, तब उड़ता पंछी बन फाइनल रिजल्ट में नंबर 1 बन सकेंगे। तो तरीका बताया नंबर 1 में आने का। सब दौड़ी लगाएंगे। स्लोगन, व्रति द्वारा वायुमंडल को, व्रति यानी अपनी सोच द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। यही लास्ट का पुरुषार्थ व सर्विस है ना। क्या करना है? सब सतु प्रधान। जो आपका पॉजिटिव संकल्प निकलेगा वैसा ही वायुमंडल बनता जाएगा, है ना। आज का अव्यक्त इशारा है रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। विशेष आत्माओं, बाबा कहते विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की और विश्व की पर्सनैलिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटीज अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय, जो रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माएं हैं वो अपनी एनर्जी, अपना समय, अपना संकल्प वेस्ट नहीं गवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपनी मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। कौन सी? कि अपने मन बुद्धि को छोटी छोटी बातों में बिजी, व्यर्थ में नहीं जाने देना है। दूसरा, अपनी वृत्ति यानी अपने पॉजिटिव संकल्पों द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाना है। और क्या पुरुषार्थ दिया है बाबा ने? बीती हुई बातों को, संस्कारों को जलाना है और अमृत वेले से रात तक जो ईश्वरीय नियम है, मर्यादाएं हैं, उनको पालन करने का व्रत लेना है। ठीक है, मनसा और वाणी द्वारा निरंतर सबको शुभ भावना और शुभकामनाएं देनी है। साक्षी हो दृष्टा आत्मा, मैं साक्षी दृष्टा आत्मा हूँ इसका, और मैं मैसेंजर हूँ, मुझे सबको मैसेज भी देना है। अच्छा, ओम शांति।